नमस्कार। आज हम इकोनॉमी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो सच में किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक्सरे होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, यानी भुगतान संतुलन की। यह हमें बताता है कि कोई भी देश पूरी दुनिया के साथ पैसों का लेन देन कैसे करता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि आखिर भारत को डॉलर्स, यूरो या येन जैसी फॉरेन करेंसी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? और कभी सुना है कि अमेरिका में कुछ हुआ और हमारे रुपए की कीमत ऊपर नीचे हो गई? ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पहेली में छुपा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पहेली के कौन कौन से टुकड़े जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बीओपी है क्या भला। फिर इसके दो सबसे जरूरी हिस्से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को खोलकर देखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ये पूरा हिसाब किताब बैलेंस कैसे होता है, इंडिया की ताज़ा हालत क्या है और आखिर में इन सब का मतलब क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आखिर ये भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या, और इसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल क्यों माना जाता है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये एक देश की इंटरनेशनल पासबुक है। एक साल के अंदर देश के लोगों और बाकी दुनिया के बीच हर तरह का पैसों का लेन देन, चाहे वो सामान खरीदने बेचने का हो, सर्विसेज का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, सब कुछ इसमें दर्ज होता है। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, जीरो पर आकर बैलेंस होता है। यह अकाउंटिंग का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक खाते में पैसा कम पड़ रहा है तो दूसरे खाते से पैसा आना ही पड़ेगा, ताकि आखिर में हिसाब किताब बराबर यानी जीरो हो जाए। तो चलिए इसके पहले बड़े हिस्से को समझते हैं, करंट अकाउंट यानी चालू खाता। इसे आप देश का रोजमर्रा का खर्चा पानी वाला खाता मान सकते हैं। दिन प्रतिदिन के सारे लेन देन इसी में आते हैं। इस खाते में सबसे बड़ी चीज होती है विजुअल ट्रेड, यानी वो सामान जिसे हम देख और छू सकते हैं। अब यहाँ देखिए, फिस्कल ईयर 2023 में हमने $422 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, मतलब बेचा। लेकिन हमने इंपोर्ट कितना किया? $614 बिलियन का। ये गैप देख रहे हैं, बहुत बड़ा है। मतलब सिर्फ सामान के लेन देन में ही हम $192 बिलियन के घाटे में रहे। ये बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम घाटे की भरपाई होती कैसे है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिन्हें हम इनविजिबल्स कहते हैं। मतलब वो चीजें जो दिखती नहीं पर डॉलर्स कमा कर लाती हैं, जैसे हमारी आईटी सर्विसेज। हम दुनिया को सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सहारा है वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले हमारे भारतीय भाई बहन अपने घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और ये नंबर देखिए, सच में ये कमाल का आंकड़ा है। 2023 में $111 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर भारत आए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। ये हमारे व्यापार घाटे के गड्ढे को भरने में एक बहुत बहुत बड़ी मदद है। तो ये तो हुई रोज के खर्चे की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े खाते पर, कैपिटल अकाउंट। इसे आप देश का इन्वेस्टमेंट वाला खाता समझिए, जो लॉन्ग टर्म की सोचता है। इसमें संपत्ति और निवेश का हिसाब होता है। देखिए, इसमें दो तरह का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो लंबे समय के लिए आता है, जैसे कोई विदेशी कंपनी यहां आकर फैक्ट्री लगाती है। ये एक स्टेबल, टिकाऊ पैसा है। और दूसरा है एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पैसा स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में लगता है। ये जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से जा भी सकता है, इसीलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। और अच्छी खबर ये है कि भारत में एफडीआई का फ्लो काफी मजबूत है। 2023 में लगभग $85 बिलियन का एफडीआई आया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कितना भरोसा है। ओके, तो अब वो मोमेंट आ गया है जब हम इन दोनों खातों को एक साथ लाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये बैलेंसिंग का पूरा खेल होता कैसे है। चलिए, इंडिया की ही नंबर से एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए सब कुछ मिला जुलाकर भी हमारे करंट अकाउंट में करीब $23 बिलियन का घाटा है। स्टेप 2, इस घाटे को भरने के लिए हमारे कैपिटल अकाउंट में लगभग $25 बिलियन का सरप्लस, यानी एक्स्ट्रा पैसा आया। स्टेप 3, तो घाटा तो भर गया और ऊपर से $2 बिलियन बच भी गए। ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा
वो सीधा चला गया हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, मतलब देश की तिजोरी में। और आखिर में क्या हुआ? घाटा और सरप्लस मिलकर सब जीरो हो गया ना बैलेंस। तो अब जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कि असल में फिस्कल ईयर 23-24 में इंडिया की बाहरी इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घाटे को भरने के लिए जो पैसा आ रहा है वो किस तरह का है। और ये चार्ट एक अच्छी कहानी बताता है। देखिए, इसमें लगभग 45% हिस्सा उस स्टेबल एफडीआई का है जिसकी हमने बात की थी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूती देता है। और ये है हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, $640 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में कोई भी इकोनॉमिक तूफान आ जाए तो हम काफी हद तक सुरक्षित हैं। हमारे पास 10 महीने से भी ज्यादा के इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए डॉलर तैयार हैं। तो कुल मिलाकर हमारी बाहरी इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप कैसा है? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन वो कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ एफडीआई का आना और हमारा फॉरेक्स रिजर्व, ये दोनों जबरदस्त हैं। और हमारा विदेशी कर्ज भी सेफ लेवल पर है। तो ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड काफी मजबूत है। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन सब नंबरों और कॉन्सेप्ट्स का आखिर मतलब क्या निकलता है और हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सरकार और आरबीआई इस बैलेंस को साधने के लिए लगातार काम करते हैं। एक्सपोर्ट्स को पुश देने के लिए पीएलआई जैसी स्कीम्स हैं, देश में और एफडीआई आए इसके लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। आरबीआई समय समय पर रुपए को स्थिर रखने के लिए बाजार में दखल देता है। और सबसे जरूरी, वो फॉरेक्स रिजर्व्स के इस सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर रहे हैं। ये लाइन इस पूरे टॉपिक का सार है। बीओपी तो हमेशा जीरो पर बैलेंस हो ही जाएगा। असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है कि वो बैलेंस कैसे हो रहा है। क्या वो अच्छे स्टेबल एफडीआई जैसे पैसे से हो रहा है जो देश के लिए अच्छा है, या फिर उस हॉट मनी से जो कभी भी जा सकती है? बैलेंस की क्वालिटी वो ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अंत में एक बड़ा सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। तो क्या हम अपने ट्रेड डेफिसिट को, जो एक चुनौती है, एक मौके में बदल सकते हैं? क्या हम इसे एक ऐसा चुंबक बना सकते हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे प्रोडक्टिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी ओर खींचे?